हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद अंजलि पे। आज मैं आपको 2020 का पूरा करंट अफेयर कराऊंगी। अगर आपने अब से पहले करंट अफेयर नहीं पढ़ी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो इस करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना और एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो सच में आपको कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके। और अगर कोई कमी हो तो वो भी बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोसर त्यौहार मनाया गया। हाल ही में लोसर त्यौहार मनाया गया है लद्दाख रीजन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है मोरिसाना कायेट और मोरियाना वर्जिनियलिस को। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मत सोचना मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, इस वीडियो को एज अ रिवीजन लो। इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको एट अ ग्लांस पढ़ते हुए चलना है, ठीक है? और जहाँ पे लगेगा मुझे कि एक्सप्लेनेशन जरूरी है वहाँ पे मैं खुद दे दूँगी। सो आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका गेट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है राजस्थान के शहर जयपुर में। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त किया है? सो बिहार को मिला है डिजिटल इंडिया पुरस्कार। सो बिहार राज्य ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है? सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी उसे दी जाती है जो पूरे साल बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। सो इसने यहाँ पे यही पूछा है कि किस खिलाड़ी को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। सो वो मिली है विराट कोहली को। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसको मिला है? सो अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सो BRO सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राजीव चौधरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया गया है? सो कोविड-19 की वैक्सीन की डिलीवरी को ट्रैक करने के लिए कि रियल में डिलीवरी कितनी हुई है और कितनी शो की गई है, उस पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन नाम की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 मिला है राजकमल झा को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है इलावेलिन वलारीवान और बजरंग पुनिया दोनों को। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स 2020 के अनुसार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है जो बिडेन और कमला हैरिस को। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? सो मानव विकास सूचकांक में टोटल 190 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान आया है 131। और अगर इसकी थीम पूछे तो इसकी थीम थी रिकवर बैटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। सो थीम थी रिकवर बैटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। टोटल 190 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत को स्थान मिला है 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया है? सो यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टैक्स को भारत सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है? हाल ही में अभी जब 2020 का बजट आया था तब भारत सरकार की साइड से घोषणा की गई थी कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बिल्कुल पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे। सो भारत सरकार के द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वी की योजना संबंधित है निर्यात से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता? सो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने, इसको हरा के, भारत को हरा के। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत की ओर से 68 किलोग्राम महिला वर्ग में किसने पदक हासिल किया है? अगर वो पूछता है 68 किलोग्राम महिला वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन मेडल लेके आई है, सो मेडल लेके आई है दिव्या काकरान। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर वो मैन की पूछता है तो मैन में मेडल आया है 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और जो लेके आए हैं उनका नाम है रवि कुमार दहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सो हाल ही में अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है गली बॉय ने। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? यहाँ पे इसने पूछा है बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड में। सो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं जोकिन फोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए। अगर वो एक्ट्रेस पूछता है तो एक्ट्रेस रही है रेनी जेलवेगर। अगर बेस्ट फिल्म पूछता है तो बेस्ट फिल्म रही है पैरासाइट। और बॉन्ग जून हो की बात करूँ तो इन्हें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? सो बाफ्टा अवार्ड 2020 और अभी मैंने बताया था ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं रेनी जेलवेगर, बेस्ट एक्टर चुने गए हैं जोकिन फोनिक्स, और वहाँ पे ऑस्कर अवार्ड में मैंने बेस्ट डायरेक्टर बताए थे बोंग जून हो, और बाफ्टा में बेस्ट डायरेक्टर है सैम मिडसे। ऑस्कर में मैंने बेस्ट फिल्म बताई थी पैरासाइट, और बाफ्टा में बेस्ट फिल्म चुनी गई है 1917। तो ये 2-3 पॉइंट्स से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान वित्त सचिव का पद किसने संभाला है? सो हाल ही में भारत के वित्त सचिव चुने गए हैं अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? सो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टीना कोच ने, और ये 328 दिन तक रही है। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? सो भारत को इसमें स्थान मिला है 40वां, और अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन IBM का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा को IBM का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है? सो अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय मूल की महिला बनी है वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस बनी है भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है अमेरिका में, ठीक है। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन, और पार्टी क्या है इनकी? डेमोक्रेटिक पार्टी, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा पुस्तक किसने लिखी? अगर इसमें गैस भी करना पड़े तो आप ठीक गैस करोगे, क्योंकि अभी कोरोना टाइम पे मसीहा बने रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, या फिर सभी के बोलूँ, सोनू सूद। सो आई एम नो मसीहा पुस्तक लिखी है सोनू सूद ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रख दिया गया है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वें एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज में चुनी गई भारतीय सीरीज के निर्देशक कौन है? इसके लिए पता होना चाहिए कि बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी चुनी गई है। सो उसका नाम है द क्राइम। द क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के रूप में चुना गया है 48वें एमी पुरस्कार 2020 में। सो इसके निर्देशक हैं रिची मेहता, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार शपथ ली? बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि संपदा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने कृषि संपदा योजना की शुरुआत की है, सो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये देख लेना कौन से ईयर की पूछी है। यहाँ पूछा है G20 शिखर सम्मेलन 2021 की कौन करेगा? सो वो करेगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता है 2022 की कौन करेगा? सो 2022 की करेगा इंडोनेशिया, और अगर पूछे 2023 की कौन करेगा? सो 2023 की करेगा इंडिया। सो मोस्ट प्रोबेबली आपसे 2023 की पूछी जाएगी या फिर 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया लीलावती पुरस्कार का संबंध है? केंद्र सरकार ने हाल ही में ये नया अवार्ड देने की घोषणा की है, लीलावती अवार्ड। सो इसका संबंध है नारी सशक्तिकरण से, वुमेन एम्पावरमेंट से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य बना है? सो IMF का 190वां सदस्य बना है अंडोरा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनी तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? सो गोनी तूफान आया था फिलीपींस में, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सो अब ICC के चेयरमैन बनाए गए हैं ग्रेग बर्कले, ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने स्थान लिया है इमरान ख्वाजा का। इमरान ख्वाजा की जगह ये आए हैं, इमरान ख्वाजा को रिप्लेस किया है ग्रेग बर्कले ने। सो ICC के अब चेयरमैन हो गए हैं ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? सो IPL 2020 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। इसने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को, और ये हुआ था UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई इंडियंस। नहीं, इसको ऑटोबायोग्राफी बोलना ठीक होगा, क्योंकि ये बराक ओबामा की जीवन पर आधारित है और बराक ओबामा ने ही इसको लिखा है। तो ये बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, 4 नाम दे देगा बुक के, तो उसमें से आप सिलेक्ट करोगे आ प्रॉमिस्ड लैंड। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरा संस्करण किसने जीता? खेलो इंडिया गेम हुए थे गुवाहाटी में, और इसमें जीत दर्ज की है महाराष्ट्र ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पदक इसी ने ही हासिल किए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टलीय अवार्ड किस भारतीय को मिला है? सो विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टलीय अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को, क्योंकि इन्होंने जो डिप्रेशन में रहते हैं उनकी मदद की है, डिप्रेशन से बाहर निकालने में लोगों के लिए अभियान चलाए हैं, सो इसलिए इन्हें मिला है क्रिस्टलीय अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सो यूरोपियन संघ से बाहर होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। आप साथ साथ अपने आंसर मैच करते हुए चले, आपको पता चल जाएगा आपसे कितने आते हैं। जो नहीं आते उन्हें साथ के साथ याद कर लो। 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? सो 29वां सरस्वती सम्मान मिला है वासुदेव मोही को, 29वां सरस्वती सम्मान 2020।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को पोली उमरीगर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? 2020 का पोली उमरीगर अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे चुना गया है? एपी माहेश्वरी को सीआरपीएफ का महानिदेशक चुना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक आधारित है नरेंद्र मोदी के जीवन पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया? अगर 2020 के पद्म विभूषण की बात करूं तो 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। एक है जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरे हैं अरुण जेटली, तीसरे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, चौथे हैं एनसी मैरी कॉम, पांचवें हैं छन्नूलाल मिश्र और सुषमा स्वराज और सातवें हैं स्वामी विशेष तीर्थ। सो इसमें मैच कर लो कौन सी नहीं है। एनसी मैरी कॉम को मिला है, स्वामी विशेष तीर्थ को भी मिला है, सुषमा स्वराज को भी मिला है, सो किसी नहीं मिला, वासुदेव मोही। इसने यही पूछा है किसी नहीं मिला है, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2020 का नोबेल अवार्ड मिला है एड्रिया गेज, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल, उपरोक्त सभी इन तीनों को 2020 का नोबेल अवार्ड मिला है। ये कौन सा नोबेल है? ये फिजिक्स का नोबेल है, ध्यान रखना। फिजिक्स में इन 3 लोगों को नोबेल अवार्ड मिला है, एड्रिया गेज, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है? ये मिला है शिवराजपुर बीच को। शिवराजपुर बीच गुजरात में पड़ता है, इसे हाल ही में ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का शुभारंभ कब किया? इसने डेट पूछी है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का शुभारंभ किया था 3 अक्टूबर 2020 को, ऑप्शन ए इज राइट। और ये हिमाचल प्रदेश में जो है मनाली से लेह को जोड़ती है। किससे किसको जोड़ती है? मनाली से लेह को, ठीक है। और अगर पूछे कौन सी रेंज में है, ये पड़ती है पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किसी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी। और इन्होंने स्थान लिया है विमल जुल्का का। विमल जुल्का की जगह पे चुने गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एसबीआई के चेयरमैन चुने गए हैं दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी। और इन्होंने स्थान लिया है रजनीश कुमार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है एंडर्स एटोनसन, ऑप्शन ए ने। और अगर वुमेन की पूछी तो वो जीता है नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक किसने लिखी? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक लिखी है एनके सिंह ने, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 94, 94th पोजीशन पे है भारत। और ये पाकिस्तान से भी बुरी कंडीशन में है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सर्वोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? किसान सर्वोदय योजना का संबंध है गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता रहे हैं अकितम अच्युतम नंबूदरी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई? हींग की खेती शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए राइट है। हिमाचल प्रदेश को इसलिए चुना गया है क्योंकि हींग की खेती के लिए जो है ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। अब तक हम हींग को दूसरे देशों से खरीदते थे, लेकिन अब हम भी हींग की खेती क्या करेंगे? उसके लिए जगह चुनी गई है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर पूछता है ये कौन सी घाटी में पड़ेगा, तो ये पड़ता है लाहौर घाटी, हिमाचल प्रदेश में लाहौर घाटी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है? भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना असम में की गई है, ऑप्शन सी। और अगर असम में भी पूछे कहाँ पे, तो असम के जोगीघोपा में। कहाँ पे? जोगीघोपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओमपुरी को, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेन सेवा का संबंध किस राज्य से है? सी प्लेन सेवा का संबंध है गुजरात से, ऑप्शन बी सही है। और ये गुजरात के में जो है साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती? 2020 की रणजी ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हरा के? भारत को हरा के, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है मैथ्स के क्षेत्र में, एबेल पुरस्कार मिला है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस दोनों को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एनकाउंटरिंग पार्लियामेंट के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एनटीपीसी में भी आ चुका है एक बार, और आगे भी कई एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है, ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखा है। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेलकर, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? भारतीय सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब एटीके ने जीता, ऑप्शन बी राइट है। और किसको हरा के जीता? इसने हराया है चेन्नई को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है?
मतलब विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल 156 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक आई है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविंसिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पारिकर के लेखक हैं। ये पुस्तक मनोहर पारिकर के जीवन पे आधारित है, तो इसने पूछा है इनविंसिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक के लेखक हैं तरुण विजय। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रख दिया गया है, तो ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? ये पुस्तक पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित है। सो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन सी सही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं संजय कोठारी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगर मैं बात करूं केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था? के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में मणिपुर के चकहाउ को जीआई टैग मिला है। चकहाउ क्या है? ये चकहाउ होता है चावल, और ये जो चावल होता है काले कलर का होता है। सो काले चावल को क्या बोलते हैं? चकहाउ बोलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात करूं इन चावल का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इस चावल का रंग काला होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना संबंधित है। सो स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? देखो, गांव में कोई भी किसी की भी जमीन हड़प लिया करता था, डोल कोई कहीं पे होती थी, बांध देता था किसी को, तो उसको बोलते हैं डोली खिसकाना। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती थी उनसे निपटने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इससे होगा ये कि गाँव की जो जमीन है उनके ड्रोन से मैपिंग करके झगड़े की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? विश्व प्रेस सूचकांक 2020 में। ये सारे क्वेश्चंस 2020 के हैं। सो अगर कहीं पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ सो आप समझ जाना, ये 2020 का डेटा है। सो इसने पूछा है विश्व प्रेस सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो विश्व प्रेस सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आया है 142। इसमें टोटल 180 देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत को स्थान मिला है 142वां। और अगर पहली बात करूँ तो फर्स्ट पोजीशन आई है नॉर्वे की, पहला स्थान मिला है नॉर्वे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसर्ग चक्रवात का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया? मतलब एक चक्रवात आया, एक साइक्लोन आया, उसका नाम निसर्ग होगा, ये किसने डिसाइड किया? ये डिसाइड किया है बांग्लादेश ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो, जब ये चक्रवात आते हैं तो इसमें होता यह है कि हर साल एक कंट्री जो है उसका नाम सजेस्ट करती है। सो इसमें नंबर के हिसाब से चलता है, ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 5 ऐसे चलते हैं। सो मान के चलिए यहाँ पे है अमेरिका, ये है भारत, ये है चाइना, ये है बांग्लादेश, ठीक है। मान के चलो कोई साइक्लोन आता है और अमेरिका ने उसका नाम सजेस्ट कर दिया। सो अब अगर कहीं पे भी दूसरा साइक्लोन आएगा तो उसका नाम सजेस्ट करने का नंबर है भारत का। सो जो निसर्ग चक्रवात आया है उसका नाम निसर्ग देने का नंबर आया था बांग्लादेश का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला है और टोटल इसमें 63 देशों को शामिल किया गया था। और अगर फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट में आया है सिंगापुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फुगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है? अगर पूछ ले कि फुगाकू क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो फुगाकू क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। यहाँ इसने पूछा है कि फुगाकू को किसने बनाया है, तो फुगाकू को बनाया है जापान ने। चाइना आंसर मत कर देना, यहाँ पे आंसर आएगा जापान, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और अगर भारत की बात करूँ तो भारत ने भी बनाया था एक सुपर कंप्यूटर उसी टाइम पे, क्योंकि रैंकिंग उसी हिसाब से मिली है। तो भारत ने बनाया था परम सिद्धि, और भारत की को मिली है 63rd रैंक, 63वें नंबर पे आया है भारत का सुपर कंप्यूटर, और फर्स्ट नंबर मिला है जापान के सुपर कंप्यूटर को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है? उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनाया है गैरसैंण को, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ईपीआई एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान है? सो भारत को ईपीआई इंडेक्स 2020 में 180 देशों में से 168वां स्थान मिला है। मतलब इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत को 168वां स्थान मिला है। और अगर फर्स्ट की बात करूँ तो पहला स्थान आया है डेनमार्क का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लॉस एंजल्स में, ऑप्शन सी। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है? अमेरिका में है। देखो यहाँ पे मैंने अमेरिका भी लिख रखा है, लेकिन जो ऑप्शन आएंगे वहाँ पे अमेरिका नहीं होगा, ये मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन अगर आ भी जाता है 1% तो फिर आप उसमें लॉस एंजल्स लगाओगे, क्योंकि उसने
स्पेसिफाई कर रखा है कि अमेरिका के भी किस पर्टिकुलर जगह को, तो फिर वो पूछना चाह रहा है आपसे उस पर्टिकुलर जगह का नाम। सो फिर भी आप लॉस एंजल्स लगाओगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को, उसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 2020 मिला है जावेद अख्तर को, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला है डॉक्टर रतन लाल को, डॉक्टर रतन लाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई है? सो मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है कैथरीन डी सुलिवान, ऑप्शन सी, और ये है अमेरिका की है ये महिला, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ऑप्शन सी। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, और इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कन्हैया लाल त्रिपाठी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्नो लेपर्ड की उपाधि किसे मिली है? सो हाल ही में स्नो लेपर्ड की उपाधि मिली है आंग रीता शेरपा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब जीता है सोफिया केनी ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्वेतक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2020 के टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब जीता डोमिनिक थीम ने, और महिला एकल का खिताब जीता नाओमी ओसाका ने, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक हैं? अ बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक हैं कृष्णा सक्सेना, कृष्णा सक्सेना, सो ऑप्शन ए। टायर कंपनी CEAT के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सो टायर कंपनी CEAT के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान और आलिया भट्ट दोनों, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक हैं रोमिला थापर। ये पुस्तक NRC के मुद्दे पर है, NRC और जो नागरिकता का मुद्दा था उस पे है ये वॉइस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर ने लिखी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है परेश रावल को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग जो पश्चिम बंगाल से भारत को जोड़ता है, भारत के किस राज्य से जुड़ेगा? पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश से भारत को जोड़ता है। सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग जो बांग्लादेश से भारत को जोड़ता है, भारत के किस राज्य से जुड़ेगा? तो ये भारत में जुड़ेगा त्रिपुरा से, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन रखा गया है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टोटल 131 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान आया है 48वां, और अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट स्थान आया है न्यूजीलैंड का, पहली रैंक आई है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन का नया मॉडल बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो संसद भवन का नया मॉडल बनाने का ठेका दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, ऑप्शन बी, और इसमें टोटल 861 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, 861 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्फ्रा मेगा फूड पार्क कहाँ पे? कलपक्कम जिले में, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? सो यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब जीता ब्राइसन डचेम्बेउ ने, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं सोनू सूद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है HDFC बैंक के MD जो है आदित्य पुरी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं चेतन भगत, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के मध्य टकराव वाले क्षेत्र कालापानी क्षेत्र, ये भारत में कहाँ पे पड़ता है? सो कालापानी क्षेत्र पड़ता है भारत के उत्तराखंड में, सो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धारचूला लिपुलेख मार्ग जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाला मार्ग है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरेगा? सो धारचूला लिपुलेख मार्ग ये उत्तराखंड से होकर गुजरेगा, उत्तराखंड से नेपाल। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंगयोंग टीएसओ लेक कहाँ पे है? पैंगयोंग टीएसओ लेक जहाँ पे हमारे भारत के जवान और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिली थी, सो वो लेक कहाँ पे है? ये लेक पड़ती है लद्दाख में। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सो पुलित्जर अवार्ड 2020 मिला है मुख्तार खान, चन्नी आनंद, डार यासिन तीनों को। सो ऑप्शन डी सही है और ये इन्हें मिला है फोटोग्राफी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं गोविंदा राजू चिंताला, ऑप्शन बी। और नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को और अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजू चिंताला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विप्रो के सीईओ किसे चुना गया है? तो विप्रो के सीईओ चुने गए हैं थियरी डेलापार्ट, ऑप्शन सी। और इन्होंने रिप्लेस किया है अबिदाली नीमचवाला को। किसको? अबिदाली नीमचवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बना है? लाख की खेती को किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? एनडीबी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सो एनडीबी के अध्यक्ष चुने गए हैं मार्कोस ट्राइजो, ऑप्शन सी। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना संघाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कादमी। सो ऑप्शन बी। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। ये रिवीजन के तौर पे है, पूरी साल का एक जगह कंबाइंड आपको मिल रहा है, सो इसको फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवता के लिए दिया गया गुलबेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो गुलबेंकियन अवार्ड 2020 मिला है ग्रेटा थनबर्ग को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन कैस्टेक्स जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है, कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जीन कैस्टेक्स हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल 166 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को रैंक मिली है 117। और अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट रैंक पे आया है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है रीवा, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। और ये 750 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिन्हें मिला है मैं बता देती हूँ। एक है रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ठीक है। अब रोहित शर्मा तो क्रिकेटर है, आपको पता है। और जो मनिका बत्रा है क्या है? टेबल टेनिस खेलती हैं। और जो मरियप्पन थंगावेलु है ये पैरा एथलीट, हाई जंपर है। विनेश फोगाट रेसलिंग और रानी रामपाल हॉकी, पता होगा। अब यहाँ पे देखो किसको दिया गया है, रोहित शर्मा मिला है, विनेश फोगाट मिला है, मरियप्पन थंगावेलु मिला है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कंप्यूटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और शकुंतला देवी पे भी एक मूवी बन रही है, कौन सी मूवी है वो आप बताना चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की मान्यता मिली है, आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 कैपिटल्स होंगी, विधायी राजधानी चुनी गई है वहाँ की अमरावती, ऑप्शन ए। अगर न्यायिक राजधानी पूछे तो न्यायिक राजधानी चुनी गई है कुर्नूल। और अगर कार्यकारी राजधानी पूछे तो वो चुनी गई है विशाखापत्तनम। कार्यकारी राजधानी चुनी गई है विशाखापत्तनम। यहाँ पे पूछा है विधायी राजधानी, तो वो है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफए कप 2020 का खिताब किसने जीता? सो एफए कप 2020 का खिताब जीता है आर्सेनल ने, ऑप्शन ए। किसको हरा के? चेल्सी को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है रोनियो सुलिवान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के द्वारा अपनाए गए प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को अंकित किया गया है? तो झारखंड राज्य के द्वारा अपनाए गए प्रतीक चिन्ह में हाथी को अंकित किया गया है क्योंकि वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते 12 अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो बीएसएफ के महानिदेशक चुने गए हैं राकेश अस्थाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना समय में चलाई गई पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलेगी? तो ये चलेगी देवलाली से दानापुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है वोल्टर रोजर मार्टोज ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोएलिशन ईयर पुस्तक किसने लिखी? तो द कोएलिशन ईयर पुस्तक लिखी है प्रणब मुखर्जी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 डगलस स्टुअर्ट को उनकी पुस्तक थी शगी बेर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसे दिया गया है? वो था बुकर अवार्ड और यह है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। सो 2020 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है मारिके लुकास रूज़वेल्ट को, ऑप्शन ए, और उनकी पुस्तक थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 14वें कैग की शपथ किसने ली? भारत के 14वें CAG चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन ए। इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। और एक क्वेश्चन और है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे चुना है? तो वो चुना गया है मनोज सिन्हा को। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हुए। अच्छे लगे तो चैनल को शेयर ज़रूर करना।